अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने सदाए महरूमीन चैनल के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज की वीडियो सिर्फ दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, बल्कि तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक्चुअली मौजू हमारा पेंशनर्स ही हैं, ख्वाह बिलवास्ता हों या बिला वास्ता। पहले हिस्से में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जनाब ज़फ़र सादिक साहब, जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में पेंशनर्स के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, ये उन रहनुमाओं में शामिल हैं। ये अपना तारुफ खुद करवाएंगे और फिर उसके बाद इनका जो जनरल बॉडी का इजलास हो रहा है उसके बारे में ये तफसीलात से आगाह करेंगे। और दूसरे हिस्से में हम आपको ये बताएंगे कि पीटीसीएल की जो सेनेट की जो कायमा कमेटी हुई, उसमें रहमान मलिक साहब ने बहुत से बुलंद बांध दावे किए। उनकी हकीकत क्या है ये दूसरे हिस्से में हम बताएंगे। और तीसरे हिस्से में हम वैसे तो सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो खरीदो फरोख्त मुमकिन है, बात तो हम उस पर करेंगे, लेकिन इसका बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक पेंशनर से भी बनता है। पेंशनर्स के एक बहुत बड़े तबके से बनता है, वो आपको आखिर में पता चलेगा और वीडियो हो जाएगी तमाम। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। और आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं ज़फ़र सादिक साहब। जी ज़फ़र साहब, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम तालिब भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने जो अपना चैनल चला रहे हैं यूट्यूब पर, सदाए महरूमीन, आपने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी आवाज़ जो है, अपने पेंशनर भाइयों की जो आवाज़ है, आपके चैनल के ज़रिए अकाम वाला तक पहुंचा सकूं। तो हमारी नेशनल बैंक के पेंशनर्स की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो तालिब भाई ऐसे ही है कि जैसे एक, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपसे थोड़ी सी टाइम लूँगा मैं, तो मैं सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा ताकि पोजीशन क्लियर हो जाए कि असल मामला क्या है। जी जी, असल में मसला तालिब नकवी साहब ये है कि नेशनल बैंक में जो बंदे रिटायर होते थे ना 1999 से पहले, उनको बेसिक का 70% पेंशन की मद में दिया जाता था। 1999 में तो उस वक्त की इंतज़ामिया ने बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ किए, उन्होंने एकदम पेंशन को 70% से डिक्रीज करके 33% पर ले आए। ये इतना इतना बड़ा नुकसान था कि जिसका अजाला जो है उस वक्त फौरी तौर पर मुमकिन नहीं हुआ। और इसके लिए एक यूनियंस ने, एसोसिएशन ने जदोजहद की, नई मसला हल हुआ। तो हमारे जो सीनियर पिटिशनर पेंशनर्स जो सीनियर थे हमारे, वो उसमें कोर्ट में चले गए। कोर्ट में अदालत आलिया के सिंगल बेंच ने पटिशन नंबर 13559/2010 यानी कि 2010 को जनवरी में 2016 में पेंशनर के हक में फैसला दे दिया। बैंक इंतजामिया ने इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील दायर कर दी। जनवरी 2017 में डबल बेंच ने बैंक इंतजामिया की अपील जो थी वो खारिज कर दी और पेंशनर के हक में फैसले को बरकरार रखा। फिर मैनेजमेंट सुप्रीम कोर्ट में चली गई, फुल बेंच ने भी 25 सितंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच ने बैंक की अपील CA-632/2017 खारिज कर दी और पेंशनर के हक में फैसले को बरकरार रखा। बैंक इंतजामिया ने अक्टूबर 2017 में नजरसानी की अपील दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में, जिसका नंबर है 409/2017 था, CRP 368/2017। नजरसानी की अपील दायर हो गई है। ठीक है, नजरसानी की अपील के बारे में जहाँ तक मेरी इतलात है, तालिब साहब आप भी बेहतर समझते हैं कि नजरसानी की अपील उसी बेंच के आगे की जाती है या उसी जज के आगे की जाती है जिसने फैसला किया होता है कि भाई आपने जो फैसला किया है इसके ऊपर एक नज़र देख लें, कहीं कोई इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई। हमारी बदकिस्मती ये है कि 2017 अक्टूबर से लेकर इस वक्त तक जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तालिब साहब आपके साथ, अभी तक रिव्यू पिटीशन का फैसला नहीं हुआ। बैंक ने वकील ले ली खड़ा करके, अपनी तरफ से वकील जो खड़ा किया बैंक ने, वो जनाब खालिद अनवर साहब हैं, जो हमारे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली के बेटे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। अब मैं इस वक्त अदालत के बारे में तो कोई नहीं बात करूंगा, आप कानूनदान हैं, कानून के तालिब इल्म भी हैं,
आप बेहतर समझते हैं कि मेरी अगर गुफ्तगू मैंने कर दी तो बात बड़ी दूर तक चली जाएगी। इसमें एक्सक्यूज मी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक स्टेज पे आपने बताया था कि बैंक इंतज़ामिया ने ऐलान कर दिया था कि हम इनके मसाइल जो है ना वो हल कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात आपने बताई थी, और उसके बाद फिर वो अपनी बात से फिर गए, क्या ऐसा है? हाँ ऐसा है। इसमें थोड़ा सा मैं ये वजाहत करना चाहूँगा, थोड़ी सी ज़रा टाइम अगर मुझे दे दें, कि हम जितने भी इस वक्त पेंशनर हैं वो 61 साल से लेकर 90 और 95 साल तक की उम्र के, और सारे तकरीबन 95% जो है ना वो मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला है, ओवर एज होने की वजह से, तवील मियाद बीमारियों की वजह से। मगर बूढ़े भी हैं, लागर भी है, नाचार भी हैं, मगर उनके लिए आप ये समझ लें कि इस वक्त बहुत मुश्किल पेश आ रही है कि जो शख्स, मैं एक मिसाल के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ, कि जो शख्स रिटायरमेंट के वक्त 1,20,000 सैलरी ले रहा था, उसकी पेंशन इस वक्त 16,000 है। अगर मैं थोड़ा सा गुस्ताखी कर दूँ, मैं तालिब साहब माजरत के साथ मैं अगर गुस्ताखी कर दूँ तो अदलिये की तरफ ही अगर आ जाऊँ तो हाई कोर्ट के जज अभी पिछले दिनों एक रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन 10 लाख रुपए बनी है। तो जनाब ये नाइंसाफ़ी तो हमारे मुल्क में बहरहाल है, इस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब देखो ना, अब फैसला अदालत ने कर दिया, पेंशनर्स के हक में कर दिया, बैंक ने रिव्यू पिटीशन भी दायर कर दी। रिव्यू पिटीशन की वजह से बैंक को कोई रिलीफ नहीं मिला या कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिला कि वो अदालती फैसले के मुताबिक उसको रोक दिया जाए जब तक अब रिव्यू पिटीशन का फैसला नहीं हो जाता। ऐसा नहीं हुआ। अब बात ये, अब फैसला अदालत ने कर दिया, अब इसकी पेमेंट जो है, जो हमें इन्होंने पेमेंट करनी है बैंक ने, वो ना तो कौमी खजाने से पेमेंट होनी है। ये सबसे अहम पॉइंट है तालिब साहब, कि हमारी पेमेंट ना कौमी खजाने से होनी है, ना बैंक के फंड से होनी है। दौरान सर्विस, हमारी सर्विस के दौरान हमारी तनख्वाह में से जो पेंशन के नाम पर कटौती होती थी, उसके नाम से एक पेंशन बेनिफिट अकाउंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान मेन ब्रांच कराची में पार्क है, पेंशनरी डिडक्शन होती है, पेंशनरी कंट्रीब्यूशन। अच्छा, हमारी तमाम तरह पेमेंट उसमें से होनी है। उसमें इस वक्त तकरीबन मेरी इत्तला के मुताबिक 80 अरब रुपया मौजूद है, जिसमें से 55 अरब रुपया बैंक ने इन्वेस्ट किया हुआ है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में से, जिसका मुनाफा लहदा आ रहा है बैंक को, और वो बैंक के प्रॉफिट में शामिल किया जा रहा है। इनके यहाँ वसाइल भी हैं। जी जी, वसाइल की कोई कमी नहीं है, मतलब है कि नेशनल बैंक को नहीं है। अब वो उसमें जो पैसा जो इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका जो मुनाफा आ रहा है, हम मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब उसका ऑडिट करवाया जाए, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से ऑडिट करवाया जाए, ताकि पता तो चले जो पेंशनर्स का पैसा है उसको कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि बैंक 3 साल 2 माह से ज़्यादा का अर्सा गुजर गया, रिव्यू पिटीशन का फैसला नहीं हो पा रहा। हम कह रहे हैं कि बैंक रिव्यू पिटीशन फैसला वापस ले ले और अदालती फैसलों के मुताबिक हमें वाजिबत अदा कर दें। हम ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि 2010 से जब से ये केस हमने दायर किया अदालतों में, अब तक बैंक ने पेंशनर्स के खिलाफ बैंक के फंड से अरबों रुपया वकला के ऊपर इस्तेमाल खर्च कर चुकी है। हम उसकी ऑडिट का भी मुतालबा कर रहे हैं, और हम ये भी इसके साथ साथ मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसे फैसले जो गलत किए गए हैं कि बैंक के फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, केस हारते जा रहे हैं, जिन लोगों ने ये फैसला किया है उनके खिलाफ इंक्वायरी की कार्रवाई की जाए और ये रकम उनकी जेबों से निकाल के बैंक के इनकम अकाउंट में जमा करवाई जाए। पेंशनर के मेडिकल बिल की बारी आ जाती है। सदर साहब ने हमसे वादा किया, सदर बैंक आरिफ उस्मानी ने, कि जनाब हम जो डॉक्टर की जो फीस है, प्रोफेसर डॉक्टर की फीस हमें पता कितनी मिलती है सर, 800 रुपये। और इस वक्त मार्केट में कम से कम 3,000 रुपये से कम कोई प्रोफेसर डॉक्टर नहीं लेता। मेरे साथ वादा किया उन्होंने 5 नवंबर 2020 को सदर साहब ने कि हम आपकी ये फीस बढ़ा रहे हैं, मगर 3 माह इसको भी गुजर गए। हमें पार्लियामेंट से मंजूर इंक्रीज, बजट इंक्रीज जो सालाना है पेंशनर्स को दी जाती है, वो भी नहीं दी जा रही। पिछले साल 2020 में 21 जनवरी को सदर ने उसका भी वादा किया था। दौरान केस, और जब केस चल रहा था, मैं आपकी एक और वजाहत कर दूं कि 2017 में केस के दौरान साबिक सदर सईद अहमद ने इंक्रीज का ऐलान किया और इम्प्लीमेंट हो गया 1 साल की इंक्रीज का। अगर 2017 में आप केस के दौरान इंक्रीज दे सकते हैं बजट की, तो फिर 18-19 के बजट की इंक्रीज रोकने का क्या जवाब है?
सदर साहब, सदर मोहतरम जनाब हमारे बैंक के जो है आरिफ उस्मानी साहब, उन्होंने वादा किया, उससे भी वो मुकर गए। अब मसला तो ये है कि आपकी हम लास्ट जो तारीख समाअत क्या थी? आपकी जो अपने रिव्यू पिटिशन जो कर मतलब जो महकमे ने कर रखी है, उसमें जो केस चल रहा है उसकी आखिरी तारीख क्या है? 19 जनवरी थी सर। अच्छा, और अगली और तारीख कुछ? कोई पता नहीं, वो डेट इन ऑफिस है। उस दौरान जज साहब की वजह से चीफ जस्टिस साहब मेरे ख्याल से शायद बीमार हो गए थे या कुछ वजह ऐसी बन गई थी कि तमाम केस जो है ना वो पेंडिंग चले गए थे। और डेट इन ऑफिस है, अब डेट कब निकलती है इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कर रहे। दोस्त इसमें कोशिश कर रहे हैं हमारे कि किसी तरीके से जल्द हेयरिंग की डेट अच्छा, निकल अब है। आप अपना ना वेरी क्विकली, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप हमें वो जो इजलास हो रहा है उसकी ज़रा तफसीलात 1-1.5 मिनट में। मैंने बताया ना अपना तालिब भाई कि जो हमने तहरीक शुरू की है, कल यानी कि 20 फरवरी को हम जनोबाड़ी इजलास लाहौर में कर रहे हैं। उसमें जनाब अपना ऐसा है कि उस इजलास में हमने तमाम पेंशनर्स को इकट्ठा किया है। उसमें हमने एक ऐलान कुछ करने जा रहे हैं एहतजाजी तहरीक का। हम मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज करने जा रहे हैं कि जनाब आप रिव्यू पिटिशन वापस ले लें, बैंक के फंड का नाजायज़ इस्तेमाल मत करें, अगर इस्तेमाल किया हुआ है तो पैसा वापस दें, बैंक के इनकम अकाउंट में डालें। कल हमने अपने कुछ फैसले भी ऐलान करने हैं जिसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादातर ये है कि शायद हम हंगर स्ट्राइक पर चले जाएं, हम मैनेजमेंट के घेराव की तरफ चले जाएं। हमारे पास 3-4 ऑप्शन मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे जो बूढ़े और नातवा जो बुज़ुर्ग हैं वो इस हालत पर चले गए हैं कि वो कहते हैं डू एंड डाई वाली पोजीशन पे तहरीक चलाएं। हमें एक ज़राए से पता चला है कि कुछ बुज़ुर्ग हज़रात वाक़ईतन ऐसे हैं जो हकीकतन ये सोच रहे हैं कि हम अगर ये कुछ ना हुआ चंद दिनों में तो हम खुदकुशी कर लेंगे, हम माशी हालात हमारे इतने अबतर हो चुके हैं। क्या ये हकीकत है? बिल्कुल ये हकीकत है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मैनेजमेंट ने इतना मजबूर कर दिया है बैंक के पेंशनर्स को कि वो, मैंने बताया ना कि वो हमें वो बुज़ुर्ग हम पर जोर दे रहे हैं कि जो तहरीक चलानी है डू एंड डाई की पोजीशन पर चलाएं। सफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बताया और हम दुआ गो भी हैं और हकामे बाला को हम हमेशा शर्म दिलवाते रहते हैं। हमारा ये चैनल जो है ये सदाए महरूमीन है, इसमें हम हर ऐसा शख्स जिसका कोई अपने हक से महरूम है कोशिश करते हैं कि उसके लिए आवाज़ उठाएं। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया तालिब नकवी साहब कि आपने मुझे मौका दिया, मेरी आवाज़ हकामे वालों तक पहुँचेगी। बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाज़िम, एक हिस्सा तो हो गया तमाम। अब चूँकि ये वीडियो ज़रा तवील हो गई है और बाकी का हिस्सा मैं मौखर करता हूँ PTCL के हवाले से, और हम एक कोशिश करेंगे कि पेंशन का कोई नुमाइंदा इसी तरह आकर अपने तमाम तफसीलात जिस तरह बहुत आसान तरीके से ज़फ़र सादिक साहब ने बताई हैं वो बताए, ताकि लोगों को पता चले और किसी न किसी ज़रिए से ये वीडियो जो है वो हकामे बाला तक भी पहुंच जाए, क्योंकि नेशनल बैंक और PTCL के हालात में बहुत ज़्यादा मुमासलत पाई जाती है। वेरी क्विकली जो आखिरी में हिस्सा था सेनेट के इलेक्शन का, बज़ाहिर वो एक सियासी नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इसका एक पहलू ये भी है कि जो पैसे लुटाए जा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनमें पेंशनर्स के वो पैसे भी शामिल हैं जो दादू में मुख्तलिफ अकाउंट्स खोल के छीने गए, और जरदारी साहब इस वक्त पैसे लेके बैठे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि जो एक प्रोपोर्शनेटली जो वो हकदार है जिन सीटों के, हम उनसे ज़्यादा सीटें लेंगे। हम इन्हें सिर्फ शर्म दिलवा सकते हैं। आप अपने हकूक़ के लिए चौकस पहरेदारों की तरह पहरा दें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। बाकी PTCL के हवाले से एक मुफस्सिल वीडियो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।